नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं दी कंटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी अपना बिजनेस बढ़ाने में वैसे तो काफ़ी माहिर है। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहते हैं। हाल ही में उनका पंगा नरेंद्र मोदी के दूसरे सबसे करीब उद्योगपति माने जाने वाले अदानी से पड़ा था। इस पंगे की वजह हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो उनका पाला पड़ा है वो किसी और से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से। आखिर उनका ये पंगा है क्या और क्यों अंबानी को जेफ बेजोस से पंगा लेने की ज़रूरत पड़ गई, जिसको लेकर जेफ बेजोस ने उन्हें खुली चुनौती दी और जेफ बेजोस को इसमें जीत भी हासिल हुई है। दरअसल ये पूरा मामला है बिग बाजार को खरीदने का। हाल ही में अंबानी और बिग बाजार ने मिलकर एक सौदा तय किया, जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि वो बिग बाजार को खरीदेंगे। लेकिन उनका ये सौदा अब उनके लिए भारी पड़ गया है। ये सौदा तब हुआ जब देश में मजदूर शहर को छोड़ रहे थे, लोग खाने पीने को और जॉब को तरस रहे थे। ऐसे में अंबानी जी ने अपना भविष्य देखते हुए इस सौदे को आगे बढ़ाया। उन्होंने ना देश की जनता की सोची ना किसी और की, उन्हें बस अपना फ़ायदा चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस सौदे पर हामी भरी। लेकिन देखिए ना, जेफ बेजोस को उनका ये सौदा बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको लेकर सीधे तौर पर अंबानी को चुनौती दे दी है। अब अंबानी को ये चुनौती काफ़ी भारी पड़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल रिलायंस रिटेल के ही जियो मार्ट अपना धंधा चलाता है। जब अमेज़न के मालिक को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने सीधा ये सवाल किया कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस मुकदमा शुरू हुआ। अब इस मुकदमे का असर ये हुआ है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को सीधे सीधे एक बड़ा झटका दे दिया है। जो अंबानी खुद को बहुत शातिर और होशियार समझते थे, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ही तगड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि शायद अंबानी इस गलत फहमी में जी रहे थे कि जब सरकार ही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से अंबानी का सारा ओवर कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अमेज़न ने याचिका क्यों लगाई थी। अगस्त 2020 में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच एक सौदा हुआ था। इस सौदे के खिलाफ अमेज़न सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंची। 25 अक्टूबर 2020 को सिंगापुर की कोर्ट ने भी इस डील पर रोक लगा दी थी। सिंगापुर कोर्ट ने भी कोई आखिरी फैसला नहीं दिया है। अमेज़न के फ्यूचर ग्रुप को 1431 करोड़ रुपए चुकाए गए थे। फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर रिटेल में करीब 10% की हिस्सेदारी थी। यानी एक तरह से अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल में पैसा लगाने की शुरुआत कर दी थी। अमेज़न और फ्यूचर कूपन्स के बीच जो समझौता हुआ उसमें यह तय हुआ कि अमेज़न 3 से 10 साल बाद फ्यूचर रिटेल की हिस्सेदारी खरीदने का हकदार होगा। साथ ही यह भी तय हुआ कि फ्यूचर रिटेल अपनी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं बेचेगी। इसके बाद अगस्त 2020 में रिलायंस ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर रिटेल खरीदने की घोषणा कर दी। इस डील पर बात कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही अमेज़न ने डील रोकने के लिए सिंगापुर की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिंगापुर की कोर्ट ने डील पर रोक लगा दी। अमेज़न का कहना था कि फ्यूचर रिटेल ने उससे बिना पूछे रिलायंस के साथ डील की, जो समझौते का उल्लंघन है। इसको लेकर खुद बिग बाजार के मालिक किशोर बियानी भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कि ऐसा कैसे अमेज़न ने मुझे अपनी कंपनी का सौदा नहीं करने दिया। लेकिन दिसंबर 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी एक ना सुनी और इस पर स्टे लगा दिया। इसके बाद सिंगापुर कोर्ट और दिल्ली कोर्ट के फैसले के बाद सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज यानी सेबी ने फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के विलय को मंजूरी दे दी। 2 फरवरी 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस और बिग बाजार पर लगी रोक को हरी झंडी दिखा दिया, जिसके बाद इस फैसले को सुनते ही जेफ बेजोस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की और ये मामला आरएफ नरीमन की पीठ के पास गया। अंबानी ने अपने पक्ष में हरीश साल्वे जैसे दिग्गज वकील को खड़ा किया। अब जब इन्होंने हरीश साल्वे को खड़ा किया है तो जेफ बेजोस कहाँ पीछे रहने वाले थे।
उन्होंने भी देश के दूसरे दिग्गज वकील गोपाल सुब्रमण्यम को खड़ा कर दिया। 20 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक इस मुद्दे पर काफी बहस चली, लेकिन 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला भारत में भी होगा। इसके फैसले के बाद ये साफ है कि अमेज़न ने रिलायंस को धूल चटा दिया है। जेफ बेजोस ने अंबानी को ये बता दिया कि भारत में उनका कारोबार भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन विश्व में अभी भी उनका ही दबदबा है। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ यह है कि जैसे ही ये फैसला आया, रिलायंस कंपनी को एक और बड़ा झटका लगा। रिलायंस शेयर 2% से घट गई। जेफ बेजोस से पंगा लेना उनके लिए वाकई कहीं ज्यादा भारी पड़ गया, जिसकी शायद कल्पना अंबानी ने भी कभी सपने में नहीं की होगी। अब 2 अरबपतियों में अगर कोई पिसा तो वो है बिग बाजार के मालिक किशोर बियानी, जिन्हें किसी भी तरीके से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।